वेलकम बैक। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लर्न करते हैं, बिल्कुल ट्रिक में लर्न करते हैं। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसी का, तो ई सेल, देखो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। रिएक्शन आपको दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ Zn की वैल्यू दी है -0.76, मे बी इट्स गिवन इन पॉजिटिव, बट हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कैसे देखते हैं कि जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई थी, तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो नीचे वाले को रिड्यूस्ड कर देती है। तो जैसे यहाँ पे था, मैंने बताया था मंजन कर फिर कैद को निकल सुन प्रभु है। मंजन मीन्स जिंक और सुन प्रभु है, इसका मतलब स्टेनस नीचे है। दैट्स मीन्स जिंक ऑक्सीडाइज होगा और टिन को क्या करेगा, वो रिड्यूस्ड करेगा। तो यहाँ मैंने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए बताया कि जब ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल्स हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा मेटल्स हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर से इसकी वैल्यू को आप देख लीजिएगा कि फिर हम इसको इरेज करने चल रहे हैं और आपको इसको बताते हैं हाफ सेल वैल्यू लिख के। हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ जान लीजिएगा कि जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं तो अब कहीं कहीं आपने देखा ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं तो लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, या आपने देखा होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यहाँ पे एक ट्रिक देखेंगे, एनोड जो है एलोन, एनोड लेफ्ट में होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव टर्म में वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन किया गया था तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.70 था। अगर कभी कभी इसको उल्टे टर्म में दे सकते हैं और आप के सामने जो मेटल होंगे तो आप इसको जान लीजिएगा एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसको पॉजिटिव में दिया गया है तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन, तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड में होगा। एनोड लेफ्ट हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में होगा। चलिए लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन। जैसे हमारे पास दे रखा है, रिएक्शन में पहले से ही क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 और Sn+2 रिड्यूस्ड हो रहा है Sn में। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन का आता है वो आता है 2, n = 2। इतना सबसे पहले हम इतना निकालते हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल, और आपको टेम्परेचर भी दे रखा है, फैराडे कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी होती है पहले से ही। अगर नहीं दी रहती है तो भी इसका आप फिक्स करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, वैसे ज़्यादातर दिया ही रहता है। तो फार्मूला होता है इस सेल का ई नॉट सेल मीन्स वही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड -2.303 RT/NF। यही n जो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, NF log 10 ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिडक्शन। अब इसमें आपके क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि जब हम ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट सेल के निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट की वैल्यू पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है, -0.14, और फिर इसमें से माइनस करते हैं -0.76, आपकी वैल्यू आती है 0.62 वोल्ट। अब आई हमारे पास एन नॉट की वैल्यू 0.62, यहाँ तक करते हैं। उसके बाद जब ये 0.62 आता है तो आप इसको फार्मूले में लिख देते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं 0.62 -2.303 इंटू टी पहले से दे रखा है 298, आर की वैल्यू 8.1 मिनट, एन की वैल्यू 2 इंटू फराडे कांस्टेंट 96,500 और रिडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 8.314 इंटू
log 10 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक, तो जिंक का कंसंट्रेशन लिख देते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। ये आ गया 0.1, तो 0.1 अपान 0.001। जब आप टोटल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 0.561 वोल्ट। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना ज़रूरी था कि कैसे हम E0 सेल की वैल्यू निकालते हैं और फिर कैसे टोटल वैल्यू निकालते हैं। मैंने ये बता दिया कि एक्टिविटी सीरीज़ पे ही होता है। अगर एलॉन का फॉर्मूला रखेंगे, एलॉन एक ट्रिक है। अगर एनोड है, एलॉन मीन्स होता है एनोड, एनोड हमेशा लेफ्ट में होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हमेशा नेगेटिव पोल होगा। अगर यहीं पे जिंक की वैल्यू पॉजिटिव भी होती तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमको उसको नेगेटिव पोल पे ले जाना है अगर आपको प्रॉपर रिएक्शन लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।